ये स्वर्ग है और नियमों के अनुसार कोई भी अप्सराओं के साथ नहीं रह सकता। तुम्हें भी अपनी माँ से अलग रहना होगा। कोई बात नहीं, मन में संतुष्टि तो रहेगी ना कि मैं माँ के आसपास ही हूँ, तो मैं कहीं भी रह लूँगा और कितने दिन भी रह लूँगा। कितने भी दिन? कितने भी दिन क्या? स्वर्ग की एक मर्यादा है। मृत्यु और सद्गति के बिना कोई भी मनुष्य यहाँ 5 दिन से अधिक नहीं रह सकता। तुम भी यहाँ 5 दिन से अधिक नहीं रह पाओगे। किंतु आप ऐसा क्यों कह रही हैं? यही नियम है। 5 दिन पश्चात स्वर्ग की अद्भुत दिव्य शक्तियाँ स्वतः ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगी। फिर चाह कर भी तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। मौसी जी, 5 दिन भी कम नहीं होते। मैं इन 5 दिनों में देवराज से अनुमति लेकर माँ को अपने साथ लेकर अवश्य जाऊंगा। मैंने उचित कहा ना माँ? बताइए ना माँ, मैंने उचित कहा ना? इन 5 दिनों में मैं देवराज से अनुमति लेकर आपको यहाँ से ले ही जाऊंगा। लौट जाओ हनुमान, अब मेरा यहाँ से वापस जाना असंभव है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? यदि आप नहीं जाएंगी तो मैं यहीं रह जाऊंगा आपके साथ। पहले भी बता चुकी हूँ हनुमान, स्वर्ग में कोई भी बालक किसी अप्सरा के साथ नहीं रह सकता, भले ही वो बालक अप्सरा का पुत्र क्यों न हो। उर्वशी, देवराज यहाँ नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम किसी के बारे में कोई भी निर्णय सुनाने लगोगी। मैं कोई निर्णय नहीं सुना रही महारानी, स्वर्ग के नियमों को बता रही और स्वर्ग के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। स्वर्ग में कोई भी बालक किसी अप्सरा के साथ नहीं रह सकता, भले ही वो बालक अप्सरा का पुत्र क्यों न हो। उर्वशी, देवराज यहाँ नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम किसी के बारे में कोई भी निर्णय सुनाने लगोगी। मैं कोई निर्णय नहीं सुना रही महारानी जी, स्वर्ग के नियमों को बता रही और स्वर्ग के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। ये बालक बिना आमंत्रण स्वर्गलोक में आया है। यदि ये यहाँ रहेगा तो पुंजिक स्थला के साथ में अतिथि गृह में इसके रहने की व्यवस्था की जाएगी। पास ही रहूंगा। माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। माँ, माँ, आप मौसी जी से कहिए ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। हट मत करो पुत्र, तुम माँ के साथ नहीं रह सकते। नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगा। स्वर्ग के नियमों का पालन करो, जाओ यहाँ से। चलो मेरे साथ।
तुम्हारा। इसके लिए तुम्हें देवराज के दरबार में प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। हनुमान, अब देवराज के आने तक कुछ नहीं किया जा सकता अंजना। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याण। क्या बात, आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। देवराज इंद्र स्वर्गलोक में आपकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। आप शीघ्र ही स्वर्गलोक पहुंचिए। स्वर्गलोक में प्रतिपल लोग मेरी प्रतीक्षा करते ही रहते हैं। यदि इस बार भी कोई प्रतीक्षा कर रहा है तो इसमें नवीन क्या है। स्वर्गलोक में जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, यदि आप उसके वास्तविक रूप को पहचान लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। बात क्या है? तुम भी बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। देवराज इंद्र जब अपने प्रतीक्षा कर रहे हो तो कौन प्रसन्न नहीं होगा। प्रणाम देवर्षि। रावत, आज से अगले 5 दिनों तक तुम्हें यही रहना है। मौसी जी, मुझे माँ के पास जाने दीजिए ना मौसी जी। आप कैसे एक पुत्र और माँ को दूर कर सकती हैं मौसी जी? पहली बात, मैं तुम्हारी मौसी नहीं, और दूसरी, यदि तुमने यहाँ के नियमों का पालन नहीं किया तो तुम ही नहीं, तुम्हारी माता भी संकट में पड़ सकती है। अच्छा, तो ठीक है, आप मुझे इतना ही बता दीजिए कि देवराज कब लौटेंगे। मैं उनसे अनुमति लेकर शीघ्र ही सुमेरु लौट जाऊंगा। वहाँ सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो तुम अभी चले, इसी क्षण वापस लौट जाओ, क्योंकि 5 दिन पश्चात तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मैं तो देवराज की अनुमति से ही माँ को यहाँ से लेकर जाऊंगा। मुझे तुमसे सहानुभूति है बालक, किंतु इस बात का ज्ञात है कि देवराज अंजना को यहाँ से जाने की अनुमति कभी नहीं देगा, क्योंकि मैं तुम्हें इंद्रदेव तक पहुंचने ही नहीं दूंगी और तुम्हें 5 दिनों तक उलझाए रखने के लिए एक सेवक ही पर्याप्त है।